नेपाल में चुनाव को देखते हुए ये ताड़तड़ क्या जाली नोट छापने के फिराक में थे ये लोग। लेकिन की जा रही है। पर नेपाल में चुनाव चल रहा है, क्या ये फेक जाली नोट वहाँ चलाने की फिराक में थे? नहीं, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। चुनाव में इनका प्रभाव इसका उपयोग किया जा सकता है। नेपाल चुनाव से पहले मोतिहारी पुलिस का प्रहार, 25 लाख नेपाली नोट के साथ 10 गिरफ्तार। नमस्कार, मेरा नाम उदय कुमार श्रीवास्तव है और आप अखंड भारत देख रहे हैं। मामला रक्सौल के हरैया थाना का है, जहां एसडीपीओ रक्सौल को गुप्त सूचना मिलती है कि नेपाल से कुछ लोग हरैया थाना परिक्षेत्र में जाली नोट का डिलीवरी करने वाले हैं। तब एसडीपीओ रक्सौल के द्वारा टीम बनाया जाता है और हरैया परिक्षेत्र के अनोखो जगह पे चेकिंग अभियान चलाया जाता है। तब एक मोटरसाइकिल पे 2 नेपाली को धरा जाता है और पूछताछ किया जाता है। तब यहाँ से तार जुड़ता है। लगातार सख्ती से पूछताछ के बाद में निकल के आता है कि ये लोग 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10-10 नोट छापने वाला कार्य करते हैं। देख सकते हैं किस तरह से नेपाली नोटों की गड्डी के साथ में किस तरह से ये पेपर बरामद हुए हैं, साथ ही नोट बनाने वाला केमिकल। हम आपको बता दें, इस कार्रवाई में जहां 3 लोग नेपाल के शामिल है, वहीं 7 लोग सीतामढ़ी से भी दबोचे गए हुए हैं। नेपाल में चुनाव होने वाला है। क्या यह नेपाली जाली करेंसी नेपाल के चुनाव में खपाने की तैयारियां थी? इसको लेकर जब हम एसडीपीओ रक्सौल से बातें किए, वो क्या कहते हैं हम आपको सुना रहे हैं। हरैया थाना अंतर्गत पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रक्सौल के रास्ते नेपाल के कुछ व्यक्ति जो फेक करेंसी के मामले में डील करने वाले हैं और उसको रिसीव करने वाले हैं। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम बनाकर हम लोगों ने विभिन्न रास्तों पर चेकिंग किया, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 2 नेपाली व्यक्तियों को पकड़ा गया तथा उनके पास से 18.5 हज़ार का इंडियन करेंसी फेक मिला। उक्त संबंध में अग्रतर पूछताछ करने पर इनके द्वारा एक बड़े नेटवर्क का पूरा आसूचना दिया गया, जिसमें हम लोग अग्रतर मेजरगंज सीतामढ़ी में रेड करके अन्य 8 लोगों को भी पकड़ा गया है। इस पूरे ऑपरेशन में हम लोगों ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 व्यक्ति जो सरोज तिलक और श्रीदेव जो नेपाल के रहने वाले हैं। बाकी अन्य व्यक्ति जो हैं वो सीतामढ़ी के हैं। इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 25 लाख फेक करेंसी जो नेपाली करेंसी है वो पकड़ा गया है। 18.5 हज़ार इंडियन करेंसी फेक है वो पकड़ा गया है। 22 बंडल जो ये वाइट पेपर है जिसके थ्रू ये प्रिंटिंग करके लोगों को ये मतलब ठगी का शिकार बनाते हैं, और वो प्रिंटिंग वाली पेपर पकड़ी गई है। 3 मोटरसाइकिल है और एक 4 चक्का गाड़ी को पकड़ा गया है। उक्त ओरिजिनल नेपाली रुपया भी पकड़ाया है, जिसमें 1,40,000 रुपया पकड़ाया गया है। उक्त पूरे प्रकरण में हम लोग पूछताछ करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिकी दर्ज करके अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मतलब इस रैकेट में इनका जो मोडस है, इन लोगों के द्वारा फेक जो करेंसी है उसको डिलीवरी करते हैं, कम पैसे पे ओरिजिनल पैसा लेते हैं और अधिक मात्रा में फेक करेंसी डिलीवर करते हैं। कुछ केमिकल्स भी बरामद हुआ है जिनके थ्रू ये ब्लफ करते हैं, लोगों को ये ठगी का शिकार बनाते हैं कि इन केमिकल्स से बनाया जाता है। इसमें अन्य जो भी लोग शामिल हैं इसमें पूछताछ करके प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। सर, नेपाल में चुनाव चल रहा है, क्या ये फेक जाली नोट वहाँ चलाने की फिराक में थे? नहीं, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। चुनाव में इनका प्रभाव इसका उपयोग किया जा सकता था, क्योंकि आगामी चुनाव नेपाल में अभी नज़दीक ही है, तो इन सब का इस्तेमाल किया जाने का कोई मतलब डिनाई नहीं किया जा सकता इस बात से। लोकल स्तर पर भी कोई नेटवर्क का पता चला है क्या? लोकल जो हमारा रक्सौल वाला रूट है इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, पर ये जो प्रिंटिंग और ये इन लोगों का जो एक ऑफिस है वो मेजरगंज में ही हम लोगों ने इसी के लीड पे वहाँ पे छापामारी की और ये पूरा जो बरामदगी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं एकदम नेपाल में चुनाव को देखते हुए ये ताड़तड़ क्या जाली नोट छापने के फिराक में थे ये लोग।
सकते हैं केमिकल पकड़ा गया है। और हम आपको बता दें 1,40,000 रुपया इसमें नेपाली असली भी बरामद हुए हैं। एकदम परिक्षेत्र में एकदम चर्चाओं का बाजार गर्म है। से नेपाल चुनाव से पहले कहीं ना कहीं भारत ने एकदम दोस्तियाना अपना फर्ज निभाया है, क्योंकि हो सकता है कि नेपाल को चुनाव को ये लोग अस्त व्यस्त कर सकते थे और किसी प्रत्याशी के जिताने या हरवाने में ये जाली नोट चला भी सकते हैं। चलिए नित्य प्रत्येक दिन ऐसा ही हम खबरें देते रहेंगे। फिलहाल हरैया थाना से जय हिंद।